ओम शिरडी देवाय नमो नमः। ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा कह रहे हैं, मेरे प्रिय भक्त, आज मैं खास इस संदेश के द्वारा तेरे सामने आकर तुझे यह संदेश दे रहा हूँ। इसलिए आज तुम्हारे पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर तो आज का यह संदेश तुम अवश्य सुनो। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा का यह संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को आप अपने अच्छे दिल से एक लाइक करिए और अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई भक्तों, साई कहते हैं जो लोग तेरे बारे में बुरा सोचते हैं वो तो सोचेंगे ही, चाहे तुम उनके लिए कितना भी अच्छा बनने का प्रयास करो। प्रिय भक्त, तुम खुद के मन को तो बदल सकते हो, लेकिन दूसरे को मन को बदलना यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए अगर तुम अच्छे हो तो चिंता करो मत, सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो और सदैव मेरा निस्वार्थ मन से तुम नाम स्मरण करो। साई भक्तों, साई कहते हैं, याद रखना मेरे प्रिय भक्त, सुख में सब तुझे मिलते हैं लेकिन दुख में तो सिर्फ तुझे शिरडी के साई बाबा ही मिलते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, संगत का फर्क पानी के एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह वह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। इसलिए तुम सदैव अच्छे व्यक्ति के संगत में रहो, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। साई भक्तों, रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना भी सीखो और ख़त्म करना है तो सच बोलना भी सीखो। सुनने की आदत डाल दो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की हिम्मत पैदा करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बुराई करने में बाज नहीं है और नहीं आएंगे। आलोचक बुरा नहीं है, वह तो जिंदगी के लिए साबुन का काम करते हैं। गली में दो चार सुअर हो तो गली साफ रहती है। प्यारे साई भक्तों, बात कड़वी है लेकिन आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। मित्रों, जीवन में कई व्यक्ति अगर आपको दुख देने का प्रयास कर रहे हैं तो तुम क्यों उदास होते हो, तुम क्यों चिंता करते हो? चिंता करने की बजाय तुम तो जीवन में आनंदी रहने का प्रयास करो, क्योंकि शिरडी के साई बाबा ने आपको उनकी भक्ति, उनकी सेवा करने के लिए चुने हैं। इसलिए खुद को भाग्यशाली समझो और जीवन में सदैव कहते रहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई भक्तों, जो हर स्थिति में साई बाबा कृपा देके भला उसे साई कैसे न देके, यही आपको अच्छी तरह से मानना है। संसार में सुई बनकर रही है, कैंची बनकर कदापि ही नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। अर्थात सबको जोड़ो तोड़ो नहीं, क्योंकि मित्रता यो रिश्तेदारी सम्मान की नहीं तो भाव की भूखी होती है। बेशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से कदापि ही नहीं। मित्रों, और ही वो करिए जो आपके मन को अच्छा लगता है, वो कदापि ही नहीं जो लोगों को अच्छा लगता है। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं ना उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को आप जरूर महत्व दो जो आपको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। मित्रों, जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त तो अनजान लोगों को इम्प्रेस करने और अपनों को इग्नोर करने में ही चला जाता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, कभी चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो और ज़ोर से मत बोलो, मन शांत करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी सिर्फ आपको ही मिलेगा।
इसलिए साईं भक्तों, सदैव आपको सकारात्मक सोचना है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति की हुई धारणा, इसका अर्थ है मूर्खता। इसलिए साईं भक्तों, जिस व्यक्ति को तुम अच्छी तरह से जानते हो वो तो अच्छी तरह से तुम्हें समझ में आएगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता तुम छोड़ दो और जीवन में आनंदी रहने के लिए सदैव शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करो। क्या जिंदगी है, जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में हमने शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा बचा। क्या जिंदगी है। शमशान के बाहर एक अर्थ लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने के लिए निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। यह एक प्रकार का जीवन है। मित्रों, सारी उम्र अगर तुम साईं बाबा का नाम स्मरण करने के लिए डालोगे तो सदैव आप आनंदी रहोगे, क्योंकि जो शक्ति ईश्वर में है वह शक्ति कदापि ही किस में नहीं है। इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझकर सदैव निस्वार्थ मन से साईं बाबा का नाम स्मरण करना है। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, जो तूने खोया है उससे बेहतरीन भी तुझे प्राप्त अवश्य होगा। तू चिंता कर मत, सिर्फ मुझ पर विश्वास रख और निस्वार्थ भाव से मेरा नाम स्मरण कर। कोई भी कागज पर वजन रखने पर वह अपनी जगह से हिलता नहीं है, लेकिन सरकारी कागज पर वजन रखने से वह तेजी से चलता है। मित्रों, क्या आपको ईश्वर पर यकीन है? तो ईश्वर पर यकीन है तो सदैव आप ईश्वर पर यकीन रखिए, क्योंकि ईश्वर ही सच है। यह जिसको पता है वही जीवन में आनंदी रह सकता है। फिक्र करता है क्यों? फिक्र करने से होता है क्या? रख एक बार अपने शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। साईं भक्तों, खुश रहो, क्योंकि दुखी रहकर कौन सा दुख यहाँ पर कम हो जाएगा। इसलिए सदैव आनंदी रहना सीखो, निस्वार्थ मन से साईं बाबा का नाम स्मरण करना सीखो। यही जीवन की एक सबसे अच्छी और बेहतरीन सच्चाई है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना तो सिखाती है, और मन को लगने वाली चोट आपको समझदारी से जीना सिखाती है। इसलिए मित्रों, आप कदापि ही चिंता करिए मत, सदैव कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। हम मिलते हैं एक नए संदेश के साथ।